हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल अपन अवकलन के बारे में बात कर रहे थे और अवकलन की कौन सी विधि पढ़ रहे थे? भाग विधि। कौन सी विधि पढ़ रहे थे अपन? अवकलन की अपन पढ़ रहे थे भाग विधि। तो मैंने आपको भाग विधि के कुछ क्वेश्चन बताए थे। तो आज अपन शुरू करते हैं भाग विधि को आगे से, ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं थोड़े से ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको सब्जेक्ट के अंदर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? तो आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है आज का, जैसे अपन ने पहला क्वेश्चन लिया एक्स क्यूब अपॉन कोस एक्स। एक्स क्यूब अपॉन कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, ठीक है? एक्स क्यूब अपॉन कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहली जो आपको मैंने थीम बताई थी, मैंने आपको क्या कहा था कि नीचे वाले का क्या कर देंगे बेटा जी? स्क्वायर कर देंगे। तो कोस एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो कोस एक्स का स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके बेटा, ठीक है? अब हम करेंगे एक्स क्यूब के बारे में, ठीक है? तो एक्स क्यूब का क्या करना है? अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन करना है। डी अपॉन डी एक्स इंटू कोस एक्स माइनस, फिर हमें एक्स क्यूब को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। एक्स क्यूब को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। और डी अपॉन, ठीक है? अब देखो बेटा, इसका क्या हो जाएगा? नीचे क्या आएगा? कोस क्यूब एक्स, ठीक है? नीचे वाले कोस स्क्वायर एक्स, नीचे वाले का क्या करना है? स्क्वायर करना है। एक्स क्यूब का जो अवकलन होएगा वो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर इंटू कोस एक्स माइनस, ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स। तो एक्स क्यूब तो क्या रहेगा? कांस्टेंट, और कोस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, ठीक है? इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं। तो फर्दर जब इसको सोल्व करेंगे तो आप क्या पाओगे? 3x स्क्वायर इंटू कोस एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है? तो इस टाइप से आपके पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको लगा लेना बेटा, ठीक है? आपको मैंने हर एक वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पे करवाया है। तो आप बहुत ही केयरफुली अगर वीडियोज को देखते हो तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप अभी इन सारी चीज़ों को हल्के में ले रहे हो कि अभी तो हमारी क्लासें ही नहीं चल रही, हम क्यों काम करें, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपके आसपास में अगर कोई भी 12th का बच्चा रहता है तो उससे आप पूछ के देखना कि अवकलन की क्या भूमिका है 11th और 12th में, ठीक है ना? तो अगर आप अभी, मैं यही देख रहा हूँ कि आप बहुत लापरवाही कर रहे हो पढ़ने के अंदर, ठीक है? तो इतनी लापरवाही चलती नहीं है बेटा साइंस में। सबसे पहला साइंस का जो रूल होता है वो यही होता है कि आपको क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए पढ़ाई के अंदर, ठीक है? और डेली आपको जो काम दिया जाता है उसे आपको क्या है? करना है, ठीक है? अगर आप ढीला ढालापन दिखाते हो पढ़ाई को लेके और आपको दिया हुआ डेली का काम आप डेली नहीं करते हो तो आपके पास में एक दिन काम इतना बढ़ जाएगा कि आप उसे कर ही नहीं पाओगे और फिर आप क्या करते हो? डिप्रेशन में आने लग जाते हो, ठीक है? तो आई होप आप ये सारी बातें मानोगे और ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है? तो आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? एक तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाए थे, आज फिर करवा दिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपके कोई भी दिक्कत अब आने वाली है नहीं,
अब अपन नोट डाल के देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो नोट डालेंगे अपन, ठीक है। और नोट में अपन क्या देखते हैं कि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, ठीक है ना। ओके सर, ऐसा पूछ लिया जाएगा। तो अब आप देखो इसके अंदर हमें स्टेप को ध्यान में रखते हुए चलना है। ऐसे क्वेश्चनों में अड़चन आती है अपने, ऐसे क्वेश्चनों में अपन क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। तो ऐसे क्वेश्चनों को गलतियां न हो इसके लिए देखो, ये पूरा ये जो आपको दिख रहा है ये किसकी तरह काम कर रहा है, थीटा की तरह, है ना। इसका मतलब ये आपने माना है कि ये थीटा है, तो ये पूरा एक फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो अगर मैंने इस आगे वाले को क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो ये पूरा क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया बेटा, हो गया कि नहीं हो गया। और जब भी एक फंक्शन बन गया तो नोट लगा के लिखेंगे, जब हम केवल एक फलन का अवकलन, जब हम केवल एक फलन का अवकलन करते हैं तो गुणा का चिन्ह लगाते हैं। अभी इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, आप इसके बाद कभी गलतियां ही नहीं करोगे फिर, ठीक है ना। अब देखो ये एक फलन हो गया, पूरा पूरा एक फलन हो गया ये, ओके सर, हो गया सर। अब देखो साइन ए एक्स के सापेक्ष करना है तो अपन क्या करेंगे, डी अपॉन साइन ए एक्स प्लस बी, इसका आपको क्या करना है, अवकलन। तो हमें पता है साइन का अवकलन क्या होता है, कोस। तो पहले साइन का करेंगे, जो इसमें अगर वैसे देखा जाए तो एक तो ये फलन है और एक ये फलन है, दो फलन हो गए कि नहीं हो गए। तो पहले किसका करेंगे, पहले फलन का, ठीक है, क्योंकि दोनों फलन बेसिकली ये पूरा एक ही फलन है या नहीं है, पर उसके अंदर दो चीजें आ रही है, एक तो ट्रिग्नोमेट्री का साइन आ रहा है और एक बहुपद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो दो चीजें हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्री का साइन है और एक आपके पास क्या है, बहुपद है। तो ठीक है, पहले किसका करेंगे, साइन ए एक, कोस का साइन का करेंगे, साइन का क्या होता है, कोस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और फिर इस आगे वाले के पास जाओ, आगे वाले के लिए जैसे ही जाएंगे तो किसका साइन लगाएंगे, गुणा का। मैंने क्या कहा था, गुणा का चिन्ह लगाते हैं। अब इसका करेंगे तो ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए क्या है, कांस्टेंट, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। एक्स का क्या हो जाएगा 1 और बी क्या है नियतांक, और नियतांक का क्या हो जाता है 0, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल क्या आंसर बन जाएगा, ए कोस ए एक्स प्लस बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे पहले जब भी ऐसे फलन आ जाए जिसके अंदर एक तो बीजगणितीय हो और एक ट्रिग्नोमेट्री हो, या ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के आगे बीजगणितीय फलन हो, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे कोई भी जब आपके फलन आते हैं तो आपको इसी तरीके से उनको सोल्व करना है।
सबसे पहले त्रिकोणमिति फलन का अवकलन करते हैं और फिर उसके प्लस का निशान लगाते हैं और फिर जो उसके आगे आता है उसका अवकलन करते हैं। सबसे पहले किसका अवकलन करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। फिर किसका निशान लगाते हैं? गुणा का, और फिर उसका अवकलन करते हैं जो कहाँ आता है? थीटा की जगह। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन आपको करवाते हैं। आई होप आपको वो भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बस आपको शर्त यही है कि आपको जो डेली काम दिया जा रहा है उसे आप कीजिए। जैसे मैंने आपको दे दिया कोस ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा आ सकता है पेपर में। इसका अगर आपको अवकलन करना है तो सबसे पहले हम जो जानते हैं, हमें जो सर ने बताया है, सबसे पहले किसका अवकलन करेंगे? कोस का, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको लिखेंगे d कोस ax² प्लस bx प्लस c अपॉन dx। लिख दिया सर, क्योंकि यही तो लिखना पड़ेगा हमें, अवकलन का चिन्ह तो लगाना ही पड़ेगा। कोस का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन, आगे के जैसा का जैसा। पहले मैंने आपको क्या कहा है? त्रिकोणमिति फलन का सबसे पहले हमें अवकलन करना है और फिर उसके जो आगे आता है उसका अवकलन करना है। फिर किसका निशान लगाना है? गुणा का। a क्या है? कांस्टेंट, x² का अवकलन 2x। b क्या है? कांस्टेंट, x का अवकलन 1। और ये कांस्टेंट क्या आ रहा है? c अकेला, और जब भी कांस्टेंट अकेला है तो उसका मान 0। हाँ या ना? तो हाँ सर, बहुत अच्छा सर। 2ax प्लस b, आगे क्या लगेगा बेटा जी? माइनस साइन ax² प्लस bx प्लस c। इस टाइप से आपका क्वेश्चन आए तो भी आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है। कौन सी बात का? कि सर हमें सबसे पहले अवकलन किसका करना है? सबसे पहले हमें अवकलन करना है त्रिकोणमितीय फलन का, ठीक है। फिर किसका साइन लगाएंगे? गुणा का साइन लगाएंगे और फिर उसका अवकलन कर देंगे जो उसके आगे आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके पेपर में आएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली है नहीं। जैसे आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए साइन x की पावर 5, ठीक है। बच्चे डर जाते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि किसकी पावर 5 है? साइन की पावर 5 है कि x की पावर 5 है? साइन की पावर 5 नहीं है। किसकी पावर 5 है? x की पावर 5। तो सबसे पहले किसका अवकलन करेंगे? साइन का। तो इनको फॉर्मूले में तो लिखेंगे, अपॉन में dx। साइन का अवकलन क्या होता है? कोस, पावर वैसी की वैसी। अब आगे वाले के पास जाएंगे, डॉट का चिन्ह, गुणा का चिन्ह। x की पावर 5 का अवकलन क्या होता है? 5x की पावर 4। ये मैंने प्रीवियस इतने लेक्चर लिए हैं, उन सभी के अंदर इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपको प्रीवियस लेक्चर बहुत ही अच्छे से देखने पड़ेंगे। ओके बेटा, तो ये आपका एक और अवकलन हो गया। जैसे हमें ऐसे बोल देता, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, कोस x³ का, ठीक है। तो सबसे पहले इसे कहाँ रखते? फॉर्मूले के अंदर रखते। कोस x³ अपॉन dx। ओके, सबसे पहले किसका अवकलन करेंगे? त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन करेंगे सर। त्रिकोणमितीय साइन का अवकलन क्या, कोस का अवकलन क्या होता है? माइनस
साइन एक्स क्यूब। ओके, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा फिर 3x की पावर 2। तो इसको अपन आगे क्या लिख सकते हैं, -3x की पावर 2 साइन एक्स क्यूब। ओके बेटा, तो आप इस तरीके से भी इसको परफॉर्म कर सकते हो। जैसे हमें दे दिया जाए 10x की पावर 7। क्वेश्चन तो आपसे कैसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, क्वेश्चन आपसे कैसा भी पूछा जा सकता है। तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए पहले प्रिपेयर रहना है। 10x की पावर 7। ओके बेटा, तो इसका कैसे करेंगे, इसका करने के लिए सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन का करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, और अब x की पावर 7 का करेंगे तो 7x की पावर, ये जितने भी फॉर्मूले इसके अंदर यूज आ रहे हैं वो सारे मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बता दिए हैं। हर एक फॉर्मूला आपको मेरा बताया हुआ है और हर एक फॉर्मूले के ऊपर अपन ने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपको उनको बनाना है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके न्यूमेरिकल। तो अपन ने बहुत सारे न्यूमेरिकल करे हैं इनके ऊपर। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोल दिया साइन 7x साइन 7x का अवकलन करिए, ठीक है। तो सबसे पहले किसका करेंगे, त्रिकोणमितीय फलन का। किसका करेंगे, त्रिकोणमितीय फलन का। तो लिख लेंगे इसको d साइन 7x अपॉन dx। ओके सर, साइन का क्या होता है कोस 7x, और 7x का क्या हो जाएगा 7, क्योंकि x का कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 7 कोस 7x। जैसे आपको एक और क्वेश्चन दे दूं मैं, कोस bx, ठीक है। अगर कोस bx के बारे में आपसे पूछा जाए कोस bx की बात करेंगे तो कोस bx की जब भी बात करेंगे तो आपको क्या पता है कि सबसे पहले किसका अवकलन करेंगे, त्रिकोणमितीय फलन का। किसका अवकलन करेंगे बेटा, त्रिकोणमितीय फलन का, ठीक है। तो इसमें त्रिकोणमितीय फलन कौन है, कोस। तो इसको सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, d कोस bx अपॉन dx। इसका आपको अवकलन करना है, इसको आपने लिख दिया। कोस का अवकलन क्या होएगा, माइनस साइन bx, और जो bx जो आपका बच गया, b कांस्टेंट है और x का अवकलन कितना होता है 1। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस b साइन bx, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको हर एक फॉर्मूले को बहुत ही केयरफुली सुनना है और उसके ऊपर आपको जितने भी न्यूमेरिकल मैं करवाता हूँ उससे ज़्यादा आपको घर पे मेहनत करनी चाहिए। बल्कि आप तो ये कर रहे हो कि आप बिल्कुल पढ़ाई करते ही नहीं हो। आप ये सोचते हो कि अभी तो 11th क्लास चल रही है, मज़े हो रहे हैं, कोई टेंशन है नहीं। पर जैसे ही ये आपकी क्लास स्टार्ट होगी ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। और अभी अगर आप वीडियो लेक्चर नहीं देखोगे, अपने नोट्स नहीं बनाओगे तो बाद में पछताओगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। एक और टाइप की बात करते हैं, टाइप 2 की। कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, साइन स्क्वायर
5x। ठीक है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। साइन स्क्वायर 5x का x के सापेक्ष अवकलन करो। ठीक है, तो आपको जो गिवन जो फंक्शन है बेटा वो क्या है, साइन स्क्वायर 5x। ओके, तो हमें जब भी ऐसा फंक्शन दिया जाता है हमें सबसे पहले यही देखना है कि इसमें एक तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है और दूसरा कौन सा फंक्शन आ रहा है, बीजगणित या आगे बहुपद आ रहा है। ठीक है ना। अब देखेंगे साइन की पावर कितनी है, 2। पहले वालों में सभी में साइन की पावर कितनी थी, 1। इसमें साइन की पावर कितनी है, 2। तो सबसे पहले पावर का करेंगे। पावर का मैंने आपको बता रखा है, x की पावर n का कितना होता है, बहुत अच्छे से फॉर्मूला लिखवा रखा है, nx n-1। तो यहाँ पे x की जगह कौन है, x की जगह हमें दिख रहा है साइन x की पावर 5 है सर, और n की जगह कितना है, 2 है सर। दिख रहा है हमें अच्छे से। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो पहले साइन स्क्वायर का करेंगे, तो साइन स्क्वायर का क्या होता है, 2 साइन 2-1 x की पावर 5। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, पावर का कर दिया। अब किसका करेंगे, साइन का। साइन का क्या होता है, कोस x की पावर 5। साइन का कर दिया। और फिर किसका करेंगे, 5x है तो इसको 5x लिख लो बेटा। ठीक है, और फिर क्या बच गया, 5x। तो 5x का करेंगे तो क्या आएगा, 5। ठीक है, तो इसका फाइनल जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 2 साइन 5x। यहाँ पे क्या बन गया, कोस 5x, और एक आपका 5 बाहर, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 साइन 5x कोस 5x। तो इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे आपको सबसे पहले किसका अवकलन करना है, पावर का, फिर त्रिकोणमितीय फलन का, और फिर किसका करेंगे, जो त्रिकोणमितीय फलन में थीटा की जगह आएगा उसका। समझ में आ गया। तो इसको अगर अपन इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको स्टेप में लिखवा देता हूँ कि आपको किस तरीके से अवकलन करना है। और सभी के अंदर अपने को क्या लगाना है, गुणा का चिन्ह लगाना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह आपको अप्लाई करना है, बीच में कहीं भी अपने को प्लस नहीं लगना। क्यों सर, क्योंकि ये पूरा आपका सिंगल फंक्शन है या नहीं है। जब तक आपका फंक्शन चेंज नहीं होता है तब तक अपन प्लस माइनस का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, तो मैं स्टेप आपको लिखवा देता हूँ, उन्हीं स्टेप को अपन फॉलो करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट क्या रहने वाली है, सबसे पहले घात का अवकलन करेंगे। सबसे पहले किसका अवकलन करेंगे, घात का। ठीक है, स्टेप सेकंड के अंदर क्या बोलेंगे बेटा जी, स्टेप सेकंड के अंदर अपने को बोलना है इसके बाद
त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन करेंगे। इसके बाद किसका अवकलन करेंगे? त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन करेंगे। त्रिकोणमितीय तो जानते हो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और स्टेप थर्ड जो क्या रहेगी, इसके बाद थीटा की जगह जो भी फंक्शन होगा, जो भी फलन होगा, उसका अवकलन करेंगे, ठीक है ना। और सभी स्टेप में कैसे चिन्ह लगाएंगे? मल्टीप्लाई के। कहीं भी बीच में आपको प्लस का चिन्ह नहीं लगाना, क्योंकि जब तक आपका फलन चेंज नहीं होता है तब तक हमें प्लस का चिन्ह भी अप्लाई नहीं करना। ओके बेटा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप इसको घर पे सारे वीडियो लेक्चर देखना। जैसे आपको बोल दे साइन क्यूब एक्स, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दे दे आपको, ठीक है बेटा। इसका अवकलन करना है तो स्टेप के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले घात का करेंगे, तो घात का अभी मैं आपको सिंगल स्टेप में बताऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले किसका अवकलन करेंगे? घात का। किसका करेंगे? घात का। तो घात का अवकलन जैसे ही करेंगे 3 sin 3 - 1 × x, ठीक है। फिर किसका करेंगे? त्रिकोणमितीय फलन का। कौन सा चिन्ह लगाना है? गुणा का। sin x का cos x। और फिर आपको किसका? इसके बाद थीटा की जगह जो भी फलन होगा उसका अवकलन करेंगे। और थीटा की जगह कौन सा फलन है? x। इसका अवकलन कितना हो गया? 1। तो 3 sin² x cos x। वेरी इजी। आपको जो इतना हलवा बना के ये परोसा जा रहा है ना, उतना आसान है नहीं है। आप पढ़ के देखना अवकलन और समाकलन, ठीक है। बहुत टफ है ये, पर आपको हर चीज़ में लैंग्वेज में लिखवाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप उन स्टेप्स को याद रखो और स्टेप्स को याद रख के उनको इम्प्लीमेंट कर सको। ओके बेटा, तो अपन ने इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल आज फिर से किए हैं। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको वीडियो लेक्चर दिए जा रहे हैं उनको आप बहुत ही अच्छे से देखें, उनके साथ साथ प्रॉपर नोट्स मेंटेन करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। कोई तकलीफ़ है तो वो भी बताएं कि सर यहाँ से दिक्कत आ रही है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको बहुत बार कहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताया करो, फिर भी आप नहीं बताते हो। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर बताओगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।